नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज के इस विशेष विश्लेषण में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की लकीरों को गहरा कर दिया है। इस संवेदनशील माहौल में एक और शक्ति है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, चीन। सवाल यह है कि इस मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान का किस हद तक साथ दे सकता है। क्या चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत को कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से रोकेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे परिदृश्य में चीन के अपने सामरिक और आर्थिक हित क्या हैं? आज हम इन्हीं जटिल सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत ने हमेशा की तरह इस हमले का सीधा आरोप सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों पर लगाया है, जिनका पाकिस्तान से नाता जगजाहिर है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस तनावपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के संभावित जवाबी कार्रवाई के संकेत ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया है। और इसी बीच चीन की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर करीब से नजर रख रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग यी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से बातचीत में दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि चीन ने पहलगाम हमले की निंदा भी की है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत में चीनी राजदूत ने भी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। यह एक संतुलित रुख है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है? बीजिंग स्थित ताए हो इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ईनार टैंगन का मानना है कि भारत बिना ठोस सबूतों के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि आरोपों का यह सिलसिला पुराना है और इनकी पुष्टि के लिए पुख्ता प्रमाणों की आवश्यकता है। टैंगन भारत की सिंधु जल समझौते को हथियार बनाने की धमकी को भी गंभीर मानते हैं। उनका कहना है कि अगर भारत वास्तव में पानी बंद करता है तो दोनों देशों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। टैंगन इस हमले की निष्पक्ष जांच की वकालत करते हैं, जिसमें न केवल चीन और पाकिस्तान जैसे करीबी सहयोगी, बल्कि तुर्की और ब्रिक्स जैसे अन्य देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों की। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत चीन ने पाकिस्तान में लगभग $62 अरब का भारी निवेश किया है। यह निवेश न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी काफी हद तक चीन पर निर्भर बनाता है। चाहे आधुनिक हथियारों की आपूर्ति हो, आर्थिक संकट से निपटने के लिए कर्ज हो, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की कार्रवाई से बचाव हो, चीन ने कई मौकों पर पाकिस्तान की मदद की है। ग्वादर में चीनी निवेश से बने नए हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन इसका एक और उदाहरण है। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग भी बहुत मजबूत है। दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चीन से आधुनिक हथियार खरीदता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के हथियारों के आयात का 81% चीन से हुआ है। इनमें अत्याधुनिक BVR मिसाइलें जैसे PL-15 और SD-10 शामिल हैं, जो हवाई युद्ध में पाकिस्तान की क्षमता को काफी बढ़ाती हैं। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक तस्नीम असलम का मानना है कि चीन को पाकिस्तान के जरिए खाड़ी देशों तक पहुंच मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले भी हुए हैं। वह कहती हैं कि चीन इस क्षेत्र का एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसके दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं। जबकि भारत पाकिस्तान पर सीमा पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में अशांति के लिए भारत को दोषी ठहराता है। तस्नीम असलम का मानना है कि चीन के लिए इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना सर्वोपरि है, क्योंकि उसकी आर्थिक सुरक्षा इसी में निहित है। वह यह भी कहती हैं कि चीन या अन्य क्षेत्रीय देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए निष्पक्ष जांच प्रक्रिया का होना जरूरी है। ईनार टैंगन इस बात पर जोर देते हैं कि अगर कोई ठोस सबूत मिलता है जिससे यह साबित हो सके कि पाकिस्तान सरकार पहलगाम हमले में शामिल आतंकी संगठन का समर्थन कर रही थी,
तो स्थिति बदल सकती है। हालांकि उन्हें ऐसा होने की संभावना कम लगती है। टैंगन 2020 में हुए भारत अमेरिका ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौते का भी जिक्र करते हैं, जिसमें आतंकवाद सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में सहयोग की बात कही गई है। इसके जवाब में पाकिस्तान और चीन ने भी इसी तरह का समझौता किया है, लेकिन टैंगन स्पष्ट करते हैं कि यह समझौता किसी सैन्य गठबंधन जैसा नहीं है। वर्तमान में चीन का एकमात्र औपचारिक सैन्य सहयोग समझौता उत्तर कोरिया के साथ है। पाकिस्तान चीन संबंधों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद शोएब का मानना है कि चीन हमेशा एक तटस्थ रुख अपनाता है और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करता है। उनका कहना है कि इस बार भी चीन यही कर रहा है। चीन की एक मजबूरी यह भी है कि वह अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए वह भारत के साथ एक नया मोर्चा नहीं खोलना चाहेगा। प्रोफेसर शोएब के अनुसार भारत चीन का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और चीन भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है। उनका मानना है कि चीन खुलकर किसी का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि हमेशा की तरह इशारों में अपनी बात कहेगा। हालिया बयान जिसमें चीन ने पाकिस्तान की जायज चिंताओं को समझने और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा के हितों की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही है, इसी ओर इशारा करता है। प्रोफेसर शोएब इसे एक संकेत मानते हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है और अगर भारत पिछली बार की तरह बालाकोट जैसा कोई फेस सेविंग हमला करता है तो मामला पहले दौर में ही खत्म हो जाना चाहिए। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। प्रोफेसर शोएब बताते हैं कि 2019 में जब दुनिया पाकिस्तान पर दबाव बना रही थी, तब चीन ने उसे महत्वपूर्ण सहारा दिया था। उनका यह भी मानना है कि चीन ने भारत के कूटनीतिक प्रभाव को कम किया है, क्योंकि भारत भी इजरायल की तरह हमास के हमले के बाद वैश्विक समर्थन की उम्मीद कर रहा था। पाकिस्तान की चीन से उम्मीदों के बारे में प्रोफेसर शोएब कहते हैं कि पाकिस्तानी नीति निर्माताओं को भी यह अच्छी तरह पता है कि चीन उनके लिए युद्ध लड़ने या सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल होने नहीं आएगा। हालांकि उनका मानना है कि अगर यही स्थिति 1 साल पहले होती तो चीन शायद भारत के साथ सीमा पर कुछ सैन्य गतिविधियां कर सकता था, जिससे भारत को दोनों मोर्चों पर लड़ने का संदेश जाता। लेकिन हाल के दिनों में भारत चीन संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला है। पाकिस्तान की चीन पर सैन्य और तकनीकी निर्भरता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रोफेसर शोएब बताते हैं कि पाकिस्तान विशेष रूप से सैटेलाइट आधारित सूचना साझाकरण के लिए चीन पर निर्भर है। ऐतिहासिक रूप से चीन ने इस क्षेत्र में पाकिस्तान को धोखा नहीं दिया है। वह चीन की बैदू प्रणाली का उदाहरण देते हैं, जिसकी सैन्य स्तर की पहुंच पाकिस्तान के पास है। ऐसा करने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला देश है। यह तकनीक भारतीय जहाजों और सेना की गतिविधियों पर नजर रखने में पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पाकिस्तान बीवीआर मिसाइलों सहित लगभग 80% सैन्य उपकरणों के लिए चीन पर निर्भर है। प्रोफेसर शोएब का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान को मिले 5 में से 4 हथियार चीनी थे और भारत के साथ किसी भी संघर्ष में यही हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि ईना टैंगन का मानना है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई PL-15 मिसाइलें पहले से तय समझौतों का हिस्सा हो सकती हैं और उनका हालिया घटनाक्रम से कोई सीधा संबंध नहीं है। ईना टैंगन का यह भी मानना है कि भारत और पाकिस्तान का परमाणु शक्ति संपन्न देश होना एक पूर्ण युद्ध को रोकने का एक बड़ा कारण है। लेकिन प्रोफेसर शोएब का मानना है कि चाइना फैक्टर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से 2 फ्रंट वॉर की बात करता रहा है, यानी एक साथ पाकिस्तान और चीन से लड़ने की क्षमता। लेकिन भारत को यह अंदाजा नहीं है कि चीन ऐसी स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देगा। चीन की उपस्थिति ही भारत को कोई भी अत्यधिक आक्रामक कदम उठाने से रोक सकती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि चीन इस तनावपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य रूप से समर्थन तो देगा, लेकिन सीधे तौर पर किसी भी सैन्य संघर्ष में शामिल होने की संभावना बहुत कम है। चीन के अपने आर्थिक और रणनीतिक हित उसे इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। भारत को भी चीन के इस रुख को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया तय करनी होगी। यह था आज का हमारा विश्लेषण। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।